नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान बाजिद ने निर्माण कार्य में घोटाले करने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। वहीं ग्राम प्रधान का आरोप है कि गांव में बनाए जा रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मानक के अनुरूप सामग्री नहीं लगाई जा रही है, जबकि गांव में पूर्व में बने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की हालत भी जर्जर है, जिसमें एक दिन भी बच्चों को नहीं पढ़ाया गया और बिल्डिंग गिरने की कगार पर खड़ी है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर ब्लॉक के ग्राम सीकरी में जलमन की भूमि पर 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि गांव में पहले ही 8 कक्षा तक कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाया गया था, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कक्षा 8 तक बनाए गए विद्यालय में एक दिन भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने नहीं पहुंचे, जिसके बाद इस बिल्डिंग में आवारा पशुओं ने अपना डेरा डाल लिया है, जो पूरी तरह से जर्जर हालत में मौत को दावत दे रही है। वहीं फिर से 12वीं क्लास तक एक और कस्तूरबा गांधी नाम से विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान बाजिद ने निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक प्रमुख से शिकायत की है। ग्राम प्रधान का कहना है कि ठेकेदार से जब उन्होंने घटिया सामग्री लगाने की बात कही तो ठेकेदार ने ग्राम प्रधान को लताड़ दिया और कहा कि यह निर्माण कार्य उच्च अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। फिलहाल ग्राम प्रधान व गांव के अन्य लोगों ने मानक अनुरूप सामग्री लगाकर निर्माण कार्य कराने की मांग की है। जनपद बिजनौर के किरतपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। हमने इनसे जो ठेकेदार इसके हैं टंकी वालों से हमने ये कहा कि भाई इतनी रोड मत तोड़िए आप एक जियो होता सरकार का, जो डीएम सरकार जारी करती है कि आप इस मानक से काम करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीसीपी गांव के अंदर चला दी, जिससे 10-10 फीट के फीस और 15-15 फीट लंबे जो टुकड़े 8 सीसी के फट गए। हमने उनसे कहा भाई तुमने इतनी बड़ी सड़क की जेसीपी से क्यों तोड़ी। उन्होंने कहा प्रधान जी आपका इसमें आक्षेप करने का अधिकार नहीं है, डीएम स्तर का मामला है, इसमें हम कोई आक्षेप नहीं कर सकता। और स्कूल का क्या मामला है? स्कूल का मामला यह है, इंटर कॉलेज कस्तूरबा 12वीं तक वो हमारे गांव में स्वीकृति हुआ, जलमन भूमि है वो। हमने उनसे कहा भाई ऐसा ऐसा मामला है, इसमें जो इसका मानक है, एक पहले स्कूल 2095 में बना था, तो 95 में 8वीं तक का स्कूल था, वो हो गया था कैंसर, मतलब उसमें उसके मानक से लागत मतलब कम लगाई गई, तो वो चूक गया, वो फेल हो गया, उसमें अभी आज तक एक बार भी बच्चे नहीं पढ़े। तो हमने इसी बात को सोचते हुए उन ठेकेदार से कहा जो इंटर कॉलेज हमारे गांव के अंदर बनया कि भाई इसमें जो है मतलब मानक से लगा लो। वे बोले कि जी देखो 6-7 का तो इसमें चलना ही चल रहा, 6-7 से कम नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे कम वो नहीं है एस्टीमेट। तो किसी उच्च अधिकारी से शिकायत नहीं करी इस मामले में? अब उच्च अधिकारियों से हमने करी भी, तो उन्होंने ये कह दिया डीएम स्तर का मामला, आप इसमें आक्षेप ना करें। तो जनपद बिजनौर के नेहटौर में कैमरे की नजर से नहीं बच पाया साइकिल चोर। नेहटौर कामर्ती की साइकिल चुराते कैद हो गया सीसीटीवी कैमरे में चोर। जनता ने साइकिल चोर को पकड़ लिया व पुलिस के हवाले कर दिया। साइकिल चोर साइकिल चुराकर नूरपुर मार्ग की ओर जा रहा था। पब्लिक ने उसे पहचान साइकिल को किया बरामद। पुलिस को सूचना मिलने पर प्रशासन ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं साइकिल चोर की पहचान रुपेंद्र कुमार पुत्र सुखराम निवासी अकबरपुर जाफर के रूप में हुई है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में हरिद्वार से शिव भक्तों को छोड़कर नजीबाबाद की ओर आते हुए मेरठ डिपो की बस यूपी 83-80-3391 कोटावाली में उतर गई। ड्राइवर व कंडक्टर की लापरवाही के चलते बस के दोनों पहिए रफ्ते से नीचे उतर गए। उधर जेसीबी के माध्यम से बस को बाहर निकाला गया और समय रहते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूत्र बताते हैं कि जब कुछ पत्रकार घटना की जानकारी लेने पहुंचे तो बस चालक व परिचालक ने अपनी गलती छिपाने के लिए पत्रकारों से भी अभद्रता कर डाली। वहीं उत्तराखंड बॉर्डर पर हुए इस हादसे के वक्त बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस का मौजूद रहना और यूपी पुलिस के एक भी कर्मी का मौजूद न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता जनपद बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम गुलालवाली के सामने पूर्वी गंगा नहर में एक युवक नहाते हुए
डूब गया। घटना की सूचना पर मंडावली थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार गौड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन नहर में पानी अधिक होने की वजह से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका। हरिद्वार से नहर का पानी बंद कराया गया, जिसके बाद गोताखोरों को बुलाकर नहर में डूबे युवक की तलाश की जा रही है। मंडावली थाना अध्यक्ष ने बताया, नहर में डूबे युवक अमन पुत्र सतीश निवासी थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो यहाँ पर नहर पर बन रहे एक डैम में काम कर रहा था। कल नहाते समय नहर में डूब गया था, जिसकी आज दूसरे दिन भी गोताखोरों के द्वारा तलाश कराई जा रही है। अभी तक डूबे युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मंडावली से हमारे संवाददाता पूजा ठाकुर की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में खेत पर पानी देखने गए किसान की बाइक चोरी कर चोर हुए फरार। बुधवार की शाम करीब 6 बजे शुभम पुत्र मुकेश कश्यप उमरी निवासी अपनी बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस नंबर यूपी 20 VL 8565 से घर से आलमपुर के पास अपने खेत पर पानी देखने गया था। शुभम ने बताया कि उसने कुछ समय बाद वापस आकर देखा तो उसको बाइक गायब मिली। शुभम ने रोड पर जाकर देखा तो उसको एक युवक उसकी बाइक ले जाता दिखा। शुभम ने इसका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन चोर की तेज गति से बाइक लेकर किरतपुर की ओर फरार हो गया। शुभम ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। कुछ समय बाद डायल 112 घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। वहीं मुकेश ने थाने में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि तलाश व जांच जारी है। 2-4 दिन में मामले का खुलासा किया जाएगा। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। बाइक खड़ी थी कुएं पे आलूपुर से आगे। अच्छा, तो आगे हम कम से कम 100 मीटर 50 मीटर आगे गए खेत बाइक खड़ी करके, और जो है वहाँ एक लड़का आया थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद, और बाइक उठा के ले गया हमारी। आप मतलब खेत पर गए थे आप अपने? हाँ, खेत पर गए। अच्छा, तो मतलब क्या चाह रहे हैं इसमें, मतलब क्या होना चाहिए? हमारी गाड़ी में पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को 100 नंबर सूचना दे दी। 100 नंबर आने वाली है और हमारी गाड़ी मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने मतलब उसको गाड़ी लेते हो देखा किसी को? हाँ जी। वो मतलब किधर गए वो गाड़ी लेकर? वो खेत पर हमारे आलूपुर की तरफ को आया, किरतपुर रोड पे, और ब्लू शर्ट पहने थी उसने। नहर बात कर रही थी। और पतला सा लड़का है। किरतपुर की ओर चले गए? हाँ, किरतपुर की ओर। एक ही लड़का था? एक ही लड़का था। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के विकासखंड मादंता में सामुदायिक शौचालय में निर्माण से लेकर संचालन तक घोटाला निर्माण हुए कई महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक भी सामुदायिक शौचालय पर ताले लटके हुए हैं। और आपको बता दें, जो शौचालय के गड्ढे खोदे गए हैं वो भी लगभग 1 हाथ से कम खोदे गए हैं। आखिर ये छुटभैया ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव व आला अधिकारी क्यों नहीं दे रहे हैं ध्यान? मामला विकासखंड मादंता ग्राम सभा मिश्रपुर मुशद का है। मादंता स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय के बाद प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना था, किंतु अधिकारियों व कर्मचारियों की कारगुजारियों ने पुराने अभियान पर पलीता लगा दिया। शासन प्रशासन की सख्ती हुई तो अधूरे शौचालयों को पूरा दिखाकर समूह द्वारा संचालित कर दिया। यही नहीं, समूह को मानदेय और स्वच्छ सामग्री भी खरीद डाली। यह हालात तब है जब कई जगह सामुदायिक शौचालयों में न तो शौचालयों का गड्ढा बना है और न ही अभी तक सीट रखी गई है। इस तरह सामुदायिक शौचालयों के निर्माण व संचालन में बड़ा घोटाला किया जा रहा है और जिम्मेदार मौन है। जिले में आधे से अधिक सामुदायिक शौचालयों को जियो टैगिंग में निर्माण कार्य पूरा दिखाया गया है, जबकि वे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। शौचालय सीट व दरवाजा लगना तो दूर, गड्ढे तक नहीं बन पाए हैं। ऐसे में वहां उगी जंगल में झाड़ियां संचालन की हकीकत बयां कर रही हैं। यही नहीं, घोटाले का आलम यह है कि कई ग्राम पंचायतों में अभी सार्वजनिक शौचालयों में ताला लटक रहा है। कुछ ऐसा ही हाल ग्राम पंचायत मिश्रपुर मुर्सका डेमा व अकोडिया आदि पंचायतों का है। ऐसे अधूरे शौचालयों को समूह को सौंपकर संचालन के नाम पर मानदेय व स्वच्छता सामग्री की धनराशि का बंदरबाट किया जा रहा है, तो उस पर रोक लग सकता है क्या? इसमें दोषी सचिव व ग्राम प्रधान पर क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? फिलहाल ये एक सवालिया निशान बना हुआ है। प्रतापगढ़ के मादंता से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर अभियान चलाकर सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अम्बेडाजोल की गोली खिलानी शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पेट में कीड़े होने से बच्चे व किशोरों में खून की कमी व अन्य बीमारियां होती है। इससे बचाने के लिए प्रत्येक 6 माह में अम्बेडाजोल की दवा खिलाई जाती है। जिले में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों व किशोरों को अम्बेडाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों पर दवाई खिलाई जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड जंगल कोडिया के परम ज्योति इंटर कॉलेज रसूलपुर चकिया में बच्चों को अम्बेडाजोल की दवा खिलाई गई तथा बच्चों को जागरूक किया गया। बच्चों ने भी कृमि से छुटकारा
पाने सेहतमंद भविष्य हमारा का नारा लगाकर एक दूसरे को जागरूक किया तथा एम्बेडाजोल दवा खाया। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जंगल कोडिया डॉक्टर मनीष चौरसिया ने बताया कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली को चूरा बनाकर पानी के साथ, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को एक पूरी गोली चूरा बनाकर पानी के साथ और 3 से 19 वर्ष के बच्चों को एक पूरी गोली चबाकर खिलाना जाना है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट।